हेलो एस्पिरेंट्स, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 27 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चेक कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेली शेड्यूल आज हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो आज है वेडनेसडे। सबसे पहले हमें देखना है स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद फेस्टिवल एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिन में किसी भी दिन कवर नहीं करा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन 5 दिनों में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करवाते हैं और लास्ट वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सभी इनमें कवर हो जाते हैं। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्विज में सबसे पहले हमें देखना है स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Which Indian state will kick off the आयुष्मान भव campaign to raise awareness about the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा भारतीय राज्य आयुष्मान भव अभियान शुरू करेगा? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भाव अभियान शुरू करेगा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड जून 29 एज ट्रेडर्स वेलफेयर डे? किस राज्य सरकार ने 29 जून को ट्रेडर्स वेलफेयर डे घोषित किया है? ऑप्शन है ए गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 29 जून को ट्रेडर्स वेलफेयर डे घोषित किया है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द स्कीम मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसोम अभियान with the objective of granting ₹2 lakh in financial aid to deserving young individuals? कौन सी भारतीय राज्य सरकार योग्य युवा व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसोम अभियान योजना शुरू कर रही है? ऑप्शन है केरला सरकार, यहाँ पे केरला होगा, गुजरात, बिहार या आसाम। तो हाल ही में आसाम भारतीय राज्य सरकार योग्य युवा व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर आसोम अभियान योजना शुरू कर रही है। ऑप्शन डी आसाम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन बेस्टोव्ड विद द ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप ऑफ सिंगापुर? किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है बिहार नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, आसाम हिमंत बिस्वा शर्मा या अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। तो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेयर हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पाइन ट्री बीन क्लेम्ड टू हैव बीन फाउंड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आसाम। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम रिसेंटली? हाल ही में कौन सी सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? ऑप्शन है
उड़ीसा सरकार, कर्नाटका, महाराष्ट्र सरकार या गोवा सरकार? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। ऑप्शन सी महाराष्ट्र इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड इमीडिएट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बॉर्न इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? ऑप्शन से छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रिसेंटली अनाउंस्ड टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या बिहार? तो हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्टैच्यू ऑफ वननेस इज बिल्ट इन विच स्टेट? स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन हुक्का तंबाकू प्रोडक्ट फॉर पीपल बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज? किस राज्य ने 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, कर्नाटका या गुजरात? तो हाल ही में कर्नाटका राज्य ने 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी कर्नाटका इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डिजिटल फैसिलिटी फॉर एनआरआईज टू ओपन विच अकाउंट थ्रू एसबीआई योनो? भारतीय स्टेट बैंक ने एनआरआई के लिए एसबीआई के योनो के माध्यम से कौन सा खाता खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू की है? ऑप्शन है एनआरई, एनआरओ, नोस्ट्रो या बोथ ए एंड बी? तो भारतीय स्टेट बैंक ने एनआरआई के लिए एसबीआई के योनो के माध्यम से खाता खोलने के लिए एनआरई और एनआरओ ये दोनों डिजिटल सुविधा शुरू की है। तो मतलब बोथ ए एंड बी इज द आंसर। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैज फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 एज पर डेटा फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में जमा लेने वाली एनबीएफसी की संख्या घटकर खाली स्थान के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। ऑप्शन है 30, 32, 34 या 36। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में जमा लेने वाली एनबीएफसी की संख्या घटकर 34 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। ऑप्शन सी 34 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब S&P ग्लोबल रिवाइसेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 ग्रोथ फोरकास्ट अपवर्ड टू डैश। S&P ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2023 से 24 के विकास अनुमान को संशोधित करके खाली स्थान कर दिया है। ऑप्शन है 6.2%, 6.6%, 6.9% या 6.0%। तो S&P ग्लोबल ने भारत के वित्त वर्ष 2023 से 24 के विकास अनुमान को संशोधित करके 6.6% कर दिया है।
ऑप्शन बी 6.6% इज द आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड द स्वदेश बैंकिंग इनिशिएटिव टू इम्प्रूव रूरल बैंकिंग? किस लघु वित्त बैंक ने ग्रामीण बैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए स्वदेश बैंकिंग पहल शुरू की है? ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक ने ग्रामीण बैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए स्वदेश बैंकिंग पहल शुरू की है। ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड आईबी साथी टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज? हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडियन बैंक या नन ऑफ देम। तो हाल ही में इंडियन बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबी साथी की शुरुआत की। ऑप्शन सी इंडियन बैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं, जो कि अब समिट एंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वेयर हैज द 14th एडिशन ऑफ वैदिक स्किल समिट स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में वैदिक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से भोपाल, दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी इंदौर। तो हाल ही में वैदिक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी दिल्ली इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। वेयर वॉज द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इनॉग्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, जयपुर, इंदौर या पुणे। तो अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एट विच प्लेस विल द 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेल्ड रिसेंटली रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी? सिंधु जल संधि के संबंध में हाल ही में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मॉन्ट्रियल, जेनेवा, हैग्यू या वियना। तो सिंधु जल संधि के संबंध में हाल ही में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बैठक वियना में आयोजित की गई थी। ऑप्शन डी वियना इज द आंसर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है। विच कंपनी हैज रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द यूएस FDA टू बिगिन ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इट्स ब्रेन चिप इम्प्लांट? किस कंपनी को यूएस FDA से अपने ब्रेन चिप इम्प्लांट के मानव परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिली है? ऑप्शन है कोलोसल बायोसाइंसेस, डीप माइंड, न्यूरल लिंक या ओपन AI। तो न्यूरल लिंक कंपनी को, ऑप्शन सी न्यूरल लिंक, ऑप्शन सी न्यूरल लिंक कंपनी को यूएस FDA से अपनी ब्रेन चिप इम्प्लांट के मानव परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिली है। न्यूरल लिंक इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Which rare metal has been found in sediment samples collected from the Gulf of Khambat of the coast of Gujarat? गुजरात के तट से दूर संभाग की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में कौन सी दुर्बल धातु पाई गई है? ऑप्शन है निकल, कोबाल्ट,
वेनेडियम या लिथियम। तो गुजरात के तट से दूर संभाग की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में से वेनेडियम नाम की जो धातु है वो पाई गई है। ऑप्शन सी वेनेडियम इज द आंसर। अब फेस्टिवल एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 22 है, वेयर इज द फोर्थ रिवर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। चौथा नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन से उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, अमरकंटक या प्रयागराज। तो चौथा नदी महोत्सव न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज द एलिफेंट फेस्टिवल स्टार्टेड। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एलिफेंट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। ऑप्शन से पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एलिफेंट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। ऑप्शन सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल वेयर इज इट हेल्ड। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन से ओडिशा में, गुजरात में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी गोवा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर इज द रिसेंटली सेलिब्रेटेड कर्मा पूजा महोत्सव। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या झारखंड। तो हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। ऑप्शन डी झारखंड इज द आंसर। तो ये सभी लास्ट वीक के जो भी गिवन टॉपिक्स हैं आज के लिए, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।